दीदी, मैंने आपसे कहा था ना कि स्टेशन पे वंश जिसके पीछे भागे थे, मैंने ये ब्रेसलेट उसी आदमी के हाथ में देखा था। अगर ये बात सच है तो फिर सच का पता लगाना होगा कि अर्पिता भाभी का ब्रेसलेट आखिर उस आदमी के हाथ में कैसे आया। आज तक मैंने तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी, जीवन संगिनी, अपने मन से स्वीकार करता हूँ। वैष्णवी, कहाँ खो गई थी? जी वो कुछ नहीं। चलो। दीदी, मैंने आपसे कहा था ना कि स्टेशन पे वंश जिसके पीछे भागे थे, मैंने ये ब्रेसलेट उसी आदमी के हाथ में देखा था। समझ में नहीं आता अर्पिता भाभी का ब्रेसलेट उस अनजान आदमी के पास कैसे पहुंचा। अगर घर में किसी को उस ब्रेसलेट के बारे में पता होगा तो पता चल सकता है कि वो आदमी कौन है और वो ब्रेसलेट उस तक कैसे पहुंचा। कहाँ गायब थी? कहाँ गायब थी? वहां सारी औरतें काम कर रही हैं और तू यहाँ मजे से घूम रही है। वो मैं वैष्णवी के साथ गौरी के कमरे में थी। वैष्णवी के साथ? आजकल बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना तेरी। माँ ने तुझे उसके साथ बात करने की इजाजत कर दे दी, तुझे तो उसकी आदत ही पड़ गई। जब देखो उसके पीछे साए की तरह मंडराती रहती। बड़े पर निकल आए ना तेरे। ये हाथ में क्या है तेरा? कुछ नहीं। इधर देखा, क्या छुपा हुआ है? इधर। अर्पिता भाभी की फोटो ये तेरे पास कहां से आई? बोले तेरे पास कहां से आई? और तू इसे लेकर जा कहां रही है? वो मैं ये पता करना चाहती थी कि इस फोटो में जो ब्रेसलेट है वो कहाँ है। क्यों? मुझे उससे क्या मतलब? जल्दी बोल, वरना दूंगा इस खींच के। वो एक्चुअली वैष्णवी ने एक ऐसे ही ब्रेसलेट एक आदमी को पहने हुए देखा था। कहाँ? स्टेशन पर। वो आदमी वैष्णवी से टकराया था तो वंश भैया गुस्से से उसके पीछे भागे थे, लेकिन जब आमना सामना हुआ तो उन दोनों ने झगड़ा नहीं किया बल्कि एक दूसरे से बात की। इसीलिए वैष्णवी को लगता है कि वंश भैया उस आदमी को जानते हैं। ये कैसे हो सकता है? जी, वो वैष्णवी कह रही थी। मैंने उसे कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो मानी ही नहीं। अगर ये सच है तो इसका मतलब वो वापस आ गया। Oh my God! संयुक्ता, मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में तुम पर हाथ उठा दिया। खबरदार, खबरदार, जो मुझसे बात करने या माफी मांगने की कोशिश की। मैं अपने अपमान के इस जख्म को बढ़ने नहीं देना चाहती, बल्कि कुरेद कुरेद कर इसे नासूर बना देना चाहती हूँ, ताकि जब जब इसमें दर्द और टीस उठे तो मुझे ये याद आए कि मेरे अपने पति ने मुझे सबके सामने थप्पड़ का तोहफा दिया।
संयुक्ता प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। उस वक्त तुमने जिस तरह से माँ से बात की वो देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तुम पर हाथ उठाने की गलती की। संयुक्ता प्लीज मुझे मत छुआ मुझे। आपने मुझे थप्पड़ मारते हुए ये भी नहीं सोचा गौतम कि जब पापा जी ने आपको थप्पड़ मारा था तो सिर्फ मैं आपके साथ खड़ी थी और आपने सारे परिवार के सामने थप्पड़ मारकर मुझे बेइज्जत कर दिया। संयुक्ता वो मैं तुमसे माफी तो मांग रहा हूँ ना। बस कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है गौतम। आज मेरे साथ जो अन्याय हुआ है ना, इसकी कीमत आप सबको चुकानी पड़ेगी और सबसे ज्यादा उस लड़की को जो इस फसाद की जड़ है। थप्पड़ का परिणाम आपको और आपके परिवार को चुकाना ही पड़ेगा। ये मेरा वादा है आपसे। खबर पक्की है? कुछ कह नहीं सकते माँ। वैष्णवी ने जिसे वंश के साथ बात करते हुए देखा, उसके हाथ में वो ब्रेसलेट भी था। इसलिए मुझे लगता है कि वो इस वक्त बॉम्बे में ही है। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो यहाँ है, वो भी ऐसे नाजुक मौके पर। इस वक्त हमारे पास यकीन करने के अलावा और कोई चारा नहीं है माँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। हमें कैसे भी करके उसे ढूंढना होगा, लेकिन शील कुमार से पहले, क्योंकि वो एकमात्र ही ऐसा हथियार है जो इस घर की नींव को हिला सके। अगर उसने हमारा साथ दिया ना, तो समझ लो हमने शील कुमार के इस किले पर फतेह पा ली। लेकिन माँ, मुझे नहीं लगता कि वो हमारी बात मानेगा। हम दोनों उससे मिलने की बजाय अगर हम वैष्णवी को उससे मिलवा दे तो। लेकिन मोक्ष, इस बात की भनक किसी को भी नहीं पड़नी चाहिए। सबसे पहले मोक्ष, जाकर उसे ढूंढो। शील कुमार उस तक पहुंचे, इससे पहले हमें उस तक पहुंचना होगा, क्योंकि हवा का रुख बदल रहा है और मैं चाहती हूँ हवा का यह नया रुख शील कुमार की बर्बादी का सबब बन जाए। हमें माफ कर दीजिए पंडित जी, हम सब अपने किए हुए पे बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ पंडित जी, अब हम जान गए कि आप पर क्या बीत रही है। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। पंडित जी, हम चाहते हैं कि आप मुख्य पुजारी पद पर बने रहें। ना मत करिएगा पंडित जी, वरना हमें लगेगा कि आपने हमें क्षमा नहीं किया। अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो यही सही। पंडित जी, आज से आप अपने ट्रस्ट के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। और हाँ पंडित जी, आपके कहने पर मैंने गुरुकुल की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दे दिया है। अब शील जी बिना आपकी अनुमति के कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। माँ, इसे समझाओ, ये पंडित का बच्चा क्या कर रहा है? मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसे मुझे कुछ करने की कोशिश की तो मैं इसे नेस्तो नाबूद कर दूंगा। अब शील जी के समझ में आएगा कि विश्वास टूटता है तो इंसान भी टूटता है। कल का दिन शील जी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। शील जी ने माता रानी के साथ छल किया है, उन्हें दंड मिलेगा, जरूर दंड मिलेगा। माँ, ये पंडित का बच्चा अपने आप को समझता क्या है कि जो मर्जी करता रहेगा और मैं इसको लल्लू की तरह देखता रहूंगा?
मां शेर की मांद में हाथ डाला है इसने। हिंदू संस्कृति और सभ्यता के दायरे में रहकर इंसान को चलना पड़ता है, समाज का पालन करना पड़ता है। खन्ने, अगर दो खानदानों के बीच में दुश्मनियां होती हैं तो बड़ों का किया बच्चों को भुगतना पड़ता है, बच्चों को। वो तोते और जादूगर की कहानी सुनी तुमने? जादूगर की जान तोते में अटकी हुई थी, तोते का मैं टेटुआ दबा दूंगा। अगर इस पंडित ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो सजा इसकी बेटी को भुगतनी पड़ेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा वैष्णवी कि मैं उस लड़की का नाम तुम्हें कैसे बताऊं जिससे मैं अपने आप से भी ज्यादा प्यार करने लगा हूं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है वैष्णवी, कैसे बताऊं? अच्छा ठीक है, मैं एक बार कोशिश करता हूं। वैष्णवी, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। वो मेरे सांसों में, मेरी जिंदगी में बस गई है। उस लड़की का नाम है उसका नाम है नताशा। वैष्णवी, हंसना मत प्लीज। हाँ, मैं जानता हूं कि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। सच, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से इतना प्यार हो जाएगा, और वो भी पागलपन की हद तक। लेकिन यही सच है। थैंक गॉड उन्होंने मुझे तुम जैसी दोस्त दी कि जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें बता पाऊं। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं अपने दिल की बात कभी किसी और से नहीं बता पाता। मैं नताशा को बहुत दिनों से चाहता हूं, लेकिन आज तक उसे अपने दिल की बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं भी कितना बेवकूफ हूं ना वैष्णवी, किसी को दिलों से चाहा और उसे बता नहीं पाया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। और शायद आगे बता भी नहीं पाऊंगा किसी को चाहना और उसे कह नहीं पाना कि वो आपकी जिंदगी से भी बढ़कर है। कुछ बोलो ना वैष्णवी, मैं बेवकूफ हूं ना? नहीं, अक्सर ऐसा होता है, जिसे हम अपनी जिंदगी से बढ़कर चाहते हैं ना, उसे हम कुछ नहीं कह पाते। मैं जानता था, कोई समझे या ना समझे, तुम मेरी बात जरूर समझोगी और मुझे सपोर्ट भी करोगी। सच, आज मैं बहुत खुश हूं। तुम्हें अपने दिल का राज बताकर मुझे कितना सुकून मिला है, मैं बता ही नहीं सकता। मैं नताशा से बहुत प्यार करता हूं वैष्णवी, दिल से। क्या बात है वैष्णवी, तुम चुप क्यों हो? क्या हुआ वैष्णवी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या बात है वैष्णवी, मुझे तो लगा था कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी ये खबर सुनकर खुश होगी,
तुम तो रो रही हो। मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लग गई? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? प्लीज मुझे बताओ ना। हे भगवान, ये मेरे पति परमेश्वर, ये मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? वो भी इस जालिम दुनिया में किसी और से प्यार करते हैं। ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई भगवान? ओ माय गॉड, तुम्हें तो मजाक सूझ रहा है। मेरी तो जान ही निकल गई थी तुम्हारे आंखों में आंसू देखकर। मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें मेरा हमराज बनाकर। बस इतना ही भरोसा है मेरे ऊपर? अरे जब आपने मुझे एक बार अपना दोस्त कह दिया तो भला मैं आपकी खुशी में दुखी कैसे हो सकती हूँ? सच, अगर आप खुश हैं तो मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, बहुत। सच वैष्णवी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो? वो मैं गौरी को चादर उड़ाना भूल गई थी, बस अभी आई। ठीक है। और हाँ, अब जब मैं वापस आऊंगी ना तो हम आपकी नताशा के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है। मैं उस लड़की का नाम तुम्हें कैसे बता जिससे मैं अपने आप से भी ज्यादा प्यार करने लगा। वैष्णवी, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करती। वो मेरे सांसों में, वो मेरी जिंदगी में बस गई। उसका नाम है नताशा।